जिन लोगों के मन में गंदे तथा वासना के विचार आते हैं, उन लोगों को यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए इंद्रलोक इंद्रदेव से मिलने के लिए जाते हैं। तभी उन्होंने देखा कि इंद्रदेव रंभा, उर्वशी, मेनका के साथ भोग विलास में मग्न थे, जिससे नारद जी को बहुत दुख हुआ। उसके बाद नारद जी इंद्रदेव से बिना मिले ही वापस चले गए और उनके मन में एक प्रश्न उठने लगा कि लोग विषय भोग में इतना क्यों व्यथित हैं। तब उन्होंने सोचा, अगर कोई ऐसा हो जिसने अभी तक विषय भोग ना किया हो, वही मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। फिर उनको अचानक याद आती है महादेव के रुद्र अवतार हनुमान जी की। तब देवर्षि नारद जी ने बिना विलंब करते हुए इंद्रलोक से प्रस्थान करके हनुमान जी के पास पहुंचते हैं। तब उन्होंने देखा कि हनुमान जी तपस्या में लीन थे। फिर कुछ समय बाद हनुमान जी की तपस्या पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और देवर्षि नारद जी से बोले, हे देवर्षि नारद, आपका आज अचानक हमारे पास कैसे आना हुआ? कोई अनहोनी तो नहीं हुई है? तब देवर्षि नारद जी बोले, हे संकट मोचन हनुमान, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे बस आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना था। तब हनुमान जी ने कहा कि कहिए देवर्षि नारद जी, आपका वह कौन सा प्रश्न है? तब देवर्षि नारद जी बोले कि हे संकट मोचन हनुमान, आपने आज तक किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं किया है और ना ही आज तक आपने किसी के साथ विषय भोग किया है। लेकिन मैं जब इंद्रलोक पहुंचा तो इंद्र जी मुझे मिले तक नहीं, क्योंकि वह रंभा, उर्वशी और मेनका के साथ वासना में व्याप्त थे। तब मेरे मन में ये प्रश्न उठा कि मनुष्य के मन में यह वासना का विचार क्यों उठता है और इसे कैसे रोक सकते हैं। तब महाबली हनुमान जी बोले, हे देवर्षि नारद, अगर आपका प्रश्न यही है तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर बताता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको एक छोटी सी कथा सुननी होगी। तब देवर्षि नारद जी बोले, ठीक है संकट मोचन हनुमान जी, मैं उस कथा को पूरे मन और लगन के साथ पूर्ण होने तक सुनूंगा और संपूर्ण वैकुंठ लोक में इसका विश्लेषण भी करूंगा। फिर हनुमान जी कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन उस कथा को सुनने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर जाकर इसी तरह के ज्ञान से भरपूर दूसरे वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कथा पर। एक बार एक युवक एक महर्षि के पास आया और महर्षि से बोला कि हे गुरुजी, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आएं, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार उठते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो जाता हूँ। मेरी ऊर्जा और समय ये सब सोचने में ही नष्ट हो जाती है और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता हूँ और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ और अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ। फिर महाबली हनुमान जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद। वह महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें ये पता है कि यह काम वासना होती क्या है? फिर उस युवक ने उत्तर दिया कि मैं यह तो नहीं जानता कि काम वासना होती क्या है, पर हाँ गुरुजी, यह जो भी चीज़ है बहुत ही बुरी चीज़ है। फिर उस महर्षि ने उस युवक से कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसका कुछ ना कुछ महत्व है। वासना कोई बुरी बात नहीं है, यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज़ की कमी का एहसास करवाती है और फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। वह महर्षि आगे उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, हे युवक, जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम्हें धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास दिलाती है और जब यह ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना का नाम देते हैं। फिर उस युवक ने महर्षि को कहा, गुरुजी, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह आती कहाँ से और कैसे आती है? तब उस महर्षि ने कहा कि काम वासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो ज़रूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। अब उस युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और ज़रूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? तब उस महर्षि ने कहा कि यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत है। जैसे लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं
और उसे पाना ही उनका अपना मार्ग बन जाता है और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। फिर हनुमान जी ने आगे कहा, हे देवर्षि नारद, जब महर्षि ने उस युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए मादा के साथ व्यभिचार करते हैं। हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? तब युवक ने कहा, गुरुजी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। फिर युवक आगे कहता है, महात्मा आप ही मुझे बताइए कि हम सब जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते हैं? तब महर्षि ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पत्ति करने के लिए यह काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वह काम वासना को अपने सुख का आधार बना सकें। फिर हनुमान जी ने आगे कहा कि हे देवर्षि नारद, वह महर्षि आगे बोला कि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, परंतु प्रकृति ने तो इसे हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन प्रत्येक इंसान ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है और इस तरह से काम वासना का आ जाना गलत है। तब युवक ने पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर हावी क्यों होती है? यह हमेशा ही क्यों आ जाती है? तब उस महात्मा ने कहा कि सुनो, अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना, जिससे तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तब युवक ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगा, आप कहानी को सुनाना प्रारंभ कीजिए। फिर महर्षि आगे कहते हैं, एक बार की बात है, एक आश्रम में एक गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। सभी बच्चे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित अमृतपुर नामक एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तभी वह महर्षि उस युवक से आगे कहता है कि उसी आश्रम का एक शिष्य था, जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसी रास्ते में एक नदी मिलती थी। तभी एक दिन उसने देखा कि एक युवक वृक्ष के पीछे छुपा है। फिर वह उस युवक के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई तुम इस वृक्ष के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? तब उस पेड़ के पास छुपे उस युवक ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की ओर देखा तो वहाँ पर कुछ युवतियाँ पानी भर रही थीं। तब उस शिष्य ने उस युवक से कहा, अरे भाई वहाँ पर तो युवतियाँ पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली बात क्या है? तब वह युवक शिष्य की तरफ देखकर कहने लगता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह औरतें नदी से पानी निकाल रही हैं? ज़रा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बलखाती चाल को तो देखो, उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वह इसे देखता ही रहा, परंतु अभी तक उसे तो कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था, क्योंकि उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वह छिपके उन युवतियों को देखने लगा, और जब वह छिपकर उन युवतियों को देख रहा था, तभी वह अचानक अंदर से अपने ही अंतर्मन से कांप गया और उसने कहा कि यह मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वह सही नहीं है, मुझे यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया और वह आश्रम पहुँच जाता है। फिर महाबली बजरंगबली आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वह जाकर अपने कार्यों में लग गया, लेकिन जो वह आज देखकर आया था, अभी वह उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था, उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए उतावला हो रहा था, उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। फिर वह सुबह होते ही जल्दी ही भिक्षा के लिए निकलता है और उस नदी के पास वाले वृक्ष के पास चला जाता है, जहाँ पर वह युवक पहले ही मौजूद रहता था। वह शिष्य भी उसके साथ मिलकर रोज युवतियों को छुप छुप कर देखने लगता है, जिससे वह हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचारों में उलझा रहता था। वह आश्रम के कार्यों को भी ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा था, ना वह ठीक से सो पा रहा था, ना वह ठीक से खाना खा पा रहा था। उसका मन हमेशा बेचैन रहने लगा था। उसका मन बार बार उन युवतियों के सौंदर्य को देखने के लिए उतावला होता रहता था। जब उस शिष्य के गुरु उसको गुरु शिक्षा देते थे, तब भी उसका मन कहीं और विचारों में खोया रहता था। जब उस शिष्य का यही रोज़ रोज़ का हो गया, तो गुरु ने अपने शिष्य की इन हरकतों को भांप लिया था। और एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि आज से मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूँगा, हम दोनों साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तब शिष्य गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप परेशान क्यों हो रहे हो?
मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, ठीक है, तुम अकेले ही भिक्षा मांगने जाओगे? फिर जैसे ही गुरुजी ने इतनी बात कही, वह शिष्य तुरंत वहाँ से भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। उसके बाद गुरु भी आश्रम से निकल गए और वह अपने शिष्य का पीछा करने लगे कि वह कहाँ जाता है, किससे मिलता है। यह सब देखने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन उस शिष्य को इसका तनिक भी पता नहीं था। फिर कुछ दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य एक युवक के साथ एक वृक्ष के पीछे किसी अपराधी की तरह छिपा हुआ है और छिपकर कुछ देख रहा था। फिर गुरुजी को यह हरकतें देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और सोचा कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है, जिसे देखने के लिए वह वृक्ष के पीछे अपराधियों की तरह छिपा हुआ है। तब गुरु ने देखा कि उनका शिष्य वृक्ष के पीछे छुपकर युवतियों को देख रहा है, जो कि नदी से पानी भर रही थी और उनके बाल उनकी कमर पर लहरा रहे थे। तभी गुरु बोल पड़े कि शिष्य, तुम यह क्या देख रहे हो? अपने गुरु की आवाज़ सुनकर वह शिष्य घबराकर विचलित हो गया और उसके पसीने छूटने लगे और वह थरथर कांपने लगा, जैसे किसी चोर को चोरी करते समय रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वह अपने गुरु से नज़र भी नहीं मिला पा रहा था। गुरु ने शिष्य की तरफ देखा और कहा कि हमारा शिष्य तो निर्भय था, उसे तो किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता था, लेकिन यह क्या तुम तो डर के मारे कांप रहे हो? तब शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। मेरे साथ जो ये युवक है, इसने ही मुझे बहका दिया, लेकिन मैं आपसे प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि कोई बात नहीं, पर इस बात का तुम ध्यान रखना कि हम जैसी संगति करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। प्रत्येक साथ में रहने वाले मनुष्य के विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसीलिए अच्छी संगति करो जिससे तुम्हारे अंदर अच्छे विचारों का प्रवेश हो। फिर गुरु और शिष्य आश्रम लौट आए और फिर से आश्रम के कार्यों पर ध्यान देने लगे। वह जिस रास्ते से पहले जाता था उसने उस रास्ते को त्याग दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगा। वह अपने काम को ध्यान से करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर वह दूसरों पर क्रोध करने लगा और बेचैन रहने लग गया। एक दिन रात को गुरु उस शिष्य के पास आए और उससे बोले कि अब तक तुम कितनी बार अपने वादे से मुकर चुके हो? यह सुनकर शिष्य अपने गुरु के चरणों में गिर गया और रोने लगा। रोते रोते ही उसने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, मैं कई बार अपना वादा भूल चुका हूँ, फिर वादा कर लेता हूँ, लेकिन हर बार मैं वादा भुला देता हूँ। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है ही नहीं। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मन से सारे बुरे विचारों को निकाल दूँ, लेकिन मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गुरु ने शिष्य से कहा, देखो यहाँ पर कुछ नाली बनी हुई है, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है। यह पानी एक निरंतर बहाव से बह रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? तब शिष्य ने उत्तर दिया कि हाँ गुरुजी, मैं इस बहाव को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उस नाली में डाल दी। वह पानी कुछ देर के लिए रुक गया और फिर कुछ समय के बाद मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। उसके बाद गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या हुआ? यह पानी तो रुका ही नहीं। तब फिर से शिष्य ने कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर उस नाली में डाल दिए, जिससे कुछ समय के लिए पानी रुक गया, लेकिन फिर उस पत्थर के ऊपर से पानी बहने लगा। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अरे ये क्या हुआ? पानी तो फिर से बह गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या तुम इसे नहीं रोक सकते हो? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं अभी इस पानी को रोक के दिखाता हूँ। फिर वह एक भारी सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी का बहाव रुक गया। तब शिष्य ने गुरुजी से कहा, देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि मैं पानी को रोक दूंगा। फिर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा ज़रा ध्यान से देखो कि पानी रुका है या पीछे की नाली से अगल बगल बह रहा है। तब शिष्य ने देखा कि पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह रहा है और फिर कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। जब गुरुजी ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है, तुम बार बार प्रयास कर रहे हो पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी मिट्टी पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर शिष्य ने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों को रोक सकूं और यह मेरे मन में ना आए? फिर गुरुजी शिष्य को एक नदी के पास ले गए, जहाँ से उस बगीचे में पानी आ रहा था।
गुरु ने शिष्य से कहा, वह पानी इस नदी से जा रहा है, अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहाँ से पानी बगीचे में जा रहा है। तब शिष्य बोला, मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ। फिर शिष्य ने नदी से जाने वाले रास्ते में बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल करके बंद कर दिया और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा कि अगर पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं तो पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा, जिनको रोज़ पानी की आवश्यकता है। इसलिए पानी तो हमें खोलना ही होगा। तब शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। फिर गुरु ने शिष्य से पूछा कि अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ कर दें तो क्या होगा। तब शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पौधे हैं वह नष्ट हो जाएंगे, जिससे वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुमसे ये सब जो करवाया तुमको समझ में आया कुछ? क्या तुम इस बात को समझ पाए हो कि हमें किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं। हमारा जीवन संतुलन से ही चलता है। इसीलिए जब हम गंदे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि काम भाव हमारे अंदर होता ही नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से यह हमारे अंदर हावी हो जाता है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सत्य कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था, मुझे समय रहते ही आपने सही मार्गदर्शन किया। फिर वह शिष्य पहले की तरह सुबह भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह युवक आज भी वृक्ष के पीछे छुपकर उन युवतियों को देख रहा था। वह शिष्य नदी पर गया जहाँ उन युवतियों ने पानी भरा था। उसने उनसे पानी मांगा, उनमें से एक ने उसे पानी पिलाया और उस शिष्य ने उनके चरण छुए। फिर शिष्य को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। फिर उसका मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे उस शिष्य को कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। तो दोस्तों, संगति बदलो, आपके विचार अपने आप ही बदल जाएंगे। जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आएं, तब आप अपने आप को दोषी मत मानो, केवल उन विचारों में संतुलन बनाने का प्रयास करो। अब महाबली बजरंगबली ने कहा कि हे नारद जी, अब तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि एक मनुष्य को संभोग और गंदे विचारों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब देवर्षि नारद जी बोले कि हाँ पवन पुत्र बजरंगबली हनुमान, मैं अब आपकी बात समझ चुका हूँ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हनुमान ज़रूर लिख दीजिएगा। महाबली हनुमान जी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।